साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बेहतरीन अंदाज से हमें रेसिपीज़ बताती हैं कि हम आम ज़िंदगी में आसान तरीके से कैसे अपनी ज़िंदगी को और सेहत को बेहतर बना सकें। उफ़ैरा अनीस साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा उफ़ैरा, खूबसूरत बातों में आप उफ़ैरा से पूछिए, मैं पूछूं, आप पूछें। जैसे आप नहीं, आप एक ही आप पूछे, कौन पूछा सकता है? एक्सक्यूज मी, ठीक है, आप पूछिए। नहीं, हालांकि ये बड़ा टफ कंपटीशन है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे पूछ रही नहीं होती देखिए, ये पूछें या हम पूछे, रहनुमाई तो लोगों की होगी, तो आप बताइए। हर दिल अजीज हैं लेकिन रीमा फेवरेट हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। आप पूछिए सवाल, चलें, कि बहुत आपको बहुत अच्छा जवाब देंगे। अच्छा पहले ये बताइए कि जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी वाज़ेह अलामात क्या है? अच्छा, बिल्कुल ये सवाल मैं कहूँगी कि ये बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं और उसी परेशानी में वो बाहर के काम करने भी निकल जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। ख़ास तौर पे अबव 45 ईयर्स या 40 ईयर्स की एज की मैं जो बोलूँ कि डेफिनेटली जब आप एज हो रही होती है तो आपकी बॉडी फंक्शंस उस तरीके से काम नहीं करते जो कि आपकी यंग एज में या जो आपकी टीन एज होती है उसमें कर रहे होते हैं। तो इसकी अलामात जो हैं वो सबसे पहले तो ये कि आपके अंदर पानी का बनना, पानी का इंटेक कम होता है और निकलना ज़्यादा हो रहा होता है। निकलने की फॉर्म्स वो यूरिन की फॉर्म्स में हो, वो पसीने की फॉर्म्स में हो, या वो खुदा न खासा अगर आप पीक पे चढ़ गए तो वो आपको डायरिया या उल्टी या वॉमिटिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं। तो खारिज ज़्यादा हो रहा होता है, पानी स्वेटिंग पसीने की फॉर्म में भी हो सकता है। खारिज ज़्यादा हो रहा होता है, इंटेक आपका कम होता है। उसके बाद अगर आपका फंक्शनल इंटरनल फंक्शन ख़राब हुआ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या वो इफेक्ट हुआ होता है, तो फिर डायरिया की फॉर्म में चले जाते हैं, वॉमिटिंग्स हो रही होती है, मोशंस हो रहे होते हैं। तो ये तमाम इलामात में जहां आपको ये फील हुआ कि आपका बीपी लो हो रहा है, मतलब कि आप कमज़ोरी फील कर रहे हैं, साथ में आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, साथ में आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो यूरिन का कलर भी डिफरेंट हो जाता है, पेल हो जाता है, तो ये सब निशानियां हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। आपने सबसे पहले तो अपने घर में रहना है, बाहर धूप में नहीं निकलना, घर में भी आपकी जो ठंडी जगह है वहाँ रहना है। अगर तो आप रोज़े में नहीं हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना है। पानी में ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक ले लें, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेटेड हुए होते हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब हुआ होता है और उसमें फिर वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ऐसी ग़िज़ा जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे खीरा हो गया, जैसे तरबूज हो गया, वो ले ले। तरबूज के साथ भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि तरबूज हर वक्त नहीं खा सकते। खीरा मैं सजेस्ट करूँगी, खीरा आप चलते फिरते खाते रहें। और साथ में मैं अभी आगे और बेवरेजेस भी बताती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। फल की बात हुई तो मीठा सा सवाल उफ़ैरा आपसे कि ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे खाने की रूटीन भी बहुत तब्दील हो जाती है। हम कहते हैं रोज़ा तो होता है, मगर जब इफ्तार होता है तो बहुत बदएहतियाती के साथ खाते पीते हैं। उसकी वजह से जो खाने के अंदर इत्तदाल नहीं रहता तो हमारे जिस्म को काफ़ी सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। उस पे हम कैसे अपने आप को बैलेंस करें? इसका टॉपिक है डिहाइड्रेशन, तो वहीं से मैं शुरू करूँगी कि रमज़ान में जब हम रोज़ा खोलते हैं तो मैं अपनी भी बात करूँ तो इस इतनी गर्मी और शिद्दत की गर्मी में जो रोज़े हम रख रहे हैं तो बहुत शिद्दत की प्यास लग रही होती है, हमारा बस नहीं चलता सब कुछ छोड़ के पानी ज़्यादती में ले ले, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह है आपके लिए भी, क्योंकि पूरे दिन का खाली पेट आप पूरे दिन के लेथार्जिक हुए हुए डायरेक्ट अगर सिर्फ पानी ले लेंगे तो वो नुकसान करेगा। उसके लिए मैंने हमेशा से बोला है, घर में आप लोग बजाय तमाम ड्रिंक्स के आप लोग घर में इमली का शरबत बना के रखें, जो कि गर्मी को भी आपकी जिस्म के अंदर जो हम डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, गर्म मौसम है, ये तमाम मामलात आपके बहुत हल कर देगा। गर्म जो जिस्म की गर्मी है उसकी शिद्दत को भी ख़त्म करता है। जो बाहर की गर्मी है वो भी आप अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इमली का शरबत, फालसे का शरबत, बादाम का शरबत, ये बहुत आसानी के साथ घर पर बन जाते हैं। ये बना के रखें तो ये एक तो आपका मसला हल कर देगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन से रिलेटेड लेमनेड, सिंपल आपने क्या करना है, नमक, लीमू और थोड़ी सी चीनी या शहद ऐड करें, उसका पानी बना के रखें तो ये आपके मसले को हल करेगा। उसके बाद आपने एक गिलास आपने लेमनेड ले लिया या इमली का जूस, इमली का शरबत ले लिया या बादाम का शरबत ले लिया और साथ में 2 खजूर खा के आप नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा फ्रूट चाट और जो भी चीज़ें हैं तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। जब हम इस तरीके से अपनी डाइट ले रहे होते हैं इफ्तार में तो फिर एतदाल में भी रहता है और सेहतमंदाना तरीका भी है। माशाअल्लाह। फ़ैरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए क्या ग़िज़ा दें? अच्छा, अगेन वही बात आती है कि हम वो वाली सब्जियां और फल जिसमें एक सेब भी अगर आप रोज़ाना दे रहे हैं, सेब का शेक दे रहे हैं तो बच्चे हाइड्रेट रहेंगे। सेब
بہت اچھی غذا ہے. ساتھ میں پوٹیشیم, جیسے کہ سونیا نے بتایا, کیلے میں پوٹیشیم ہوتا ہے, بنانا شیک دے سکتے ہیں, سٹرس فروٹ دے سکتے ہیں. لیکن ایکچولی جو ہم ڈی ہائیڈریشن کی بات کر رہے ہیں وہ الیکٹرولائٹس, جب ہم خدا نخواستہ پیک پہ جب ہماری ڈی ہائیڈریشن چلی جاتی ہے اور ہم ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ فوراً وہ ڈرپ پہ چلاتے ہیں, وہ الیکٹرولائٹس کی ڈرپ ہوتی ہے. وہ گھر میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں, وہ الیکٹرولائٹ واٹر آپ گھر میں کیسے دے سکتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 1 سے 1.5 گلاس آپ نے پانی لیا, اس میں آپ نے آدھا چمچ شہد ڈالنا ہے, اس میں آپ نے 1 چٹکی نمک ڈالنا ہے, ہمالین سالٹ لیں یا پنک سالٹ لیں, وائٹ سالٹ اوائڈ کیجیے گا, اور چینی ہو گئی, نمک ہو گیا, شہد ہو گیا, اور لیمو, آدھا لیمو آپ نے ڈالنا ہے, اور یہ 1 گلاس آپ نے پلا دینا ہے. تو وہ پورے دن میں اگر آپ کے سویٹنگ بھی ہو رہی ہے, لائٹ بھی جا رہی ہے, یا یورینیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو یہ تمام چیزیں آپ کی جو معدنیات ختم ہوئی ہیں, تمام منرلز جسم کے جو نکلے وہ کور کر دے گا. اس کے بعد ناریل کا پانی جو بتایا وہ بیسٹ منرل واٹر ہے, وہ آپ دیں تو اس سے بھی کافی حل اور فائدہ پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈیٹاکس واٹر کچھ لوگوں کو پتہ ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ کہ وہ کیسے بنتا ہے, کس کو کہتے ہیں ڈیٹاکس واٹر, اور کتنے قسم کے ہوتے ہیں, یہ ذرا بتائیں. اور عام و خاص ہر انسان اس کو بنا سکے. جی بالکل. میں لے کر پھر آپ اس میں کچھ ایڈ ان کرنا چاہیں گی؟ بالکل نہیں, ڈیٹاکس بالکل سونیا صحیح کہہ رہی ہے, یہ ایزیسٹ فارم ہے ڈیٹاکس بنانے کی. اس کے علاوہ فروٹس کے ڈیٹاکس بھی بن رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تھوڑے ایکسپینسو اس پہ چلے جاتے ہیں. جیسے اسٹرابیریز کا بن گیا, بیریز کے بنتے ہیں, اور وہ ڈائبٹیز کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ بیریز جتنی بھی ہوتی ہیں, وہ جامن ہو گیا, وہ اسٹرابیری ہو گئی, یہ اگر پھل ڈائبٹک پہ آتے ہیں ہم کہ کون سے پھل کھا سکتے ہیں, تو وہ بیج والے تمام پھل کھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں عباس بھائی نے اتنی اچھی باتیں بتائیں کہ اگر گرمی میں باہر مزدوروں کی جو بات ہو رہی تھی, تو ایک تو پانی لازمی پینا ہے, دوسرا یہ کہ گرمی میں جب بھی باہر کام کریں, ایک تو یہ کہ 12 سے 4 کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, ہم عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, مزدوروں کو بھی, کہ وہ ٹائم آپ چھاؤں والے کام نمٹا لیں. اور اس کے علاوہ یہ بیسٹ ہے, اگر آپ بائک بھی چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ میں بیچ میں ٹھنڈا کپڑا رکھ لیں. اور اس کے علاوہ چائے, کافی, یہ والا جو دھوپ والا ٹائم ہے نا, اس میں اوائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ڈرنکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی یورین بہت تیزی سے پاس کرواتے ہیں, پانی جو ہے وہ ایکسیسو فارم میں آپ کے باڈی سے نکلتا ہے. تو یہ والے بیوریجز آپ نے اوائڈ کرنے, ساتھ میں اپنی ٹھنڈی چیزیں لینی ہے, لائک آپ نے تربوز کا شربت لے لیا, املی کا شربت لے لیا, ابھی تو روزے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ چیز جو کہ سستی بھی پڑ رہی ہے اور آسان بھی پڑ رہی ہے وہ لینی ہے. بہت زیادہ برف ڈال کے بھی نہیں ہم نے بیوریجز لینے ہیں, کیونکہ برف مشروب تو ٹھنڈا کر دیتی ہے لیکن اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. تو وہ والی چیز آپ نے, یہ نہیں کہ بہت بچوں کی عادت ہوتی ہے برف لے کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی نقصان کرتی ہے. ٹھنڈا کپڑا رکھیں, دھوپ میں کم نکلیں, ٹھنڈے بیوریجز لیں, تھوڑی تھوڑی دیر پہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں, واٹر کنٹیننگ ڈائٹ لیتے رہیں, کھیرا آ گیا, ککڑی آ گیا, موسمبی تو نہیں ہے ابھی لیکن اسٹرابیریز وغیرہ آ جائے.